हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को उठा के जब मैंने एनालाइज किया तो उसमें इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और इसका पीडीएफ आपको आंसर के साथ में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, बैक टू बैक वीडियोस आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं। एलटी का एग्जाम आने वाला है, टीजीटी पीजीटी का भी लगा हुआ है और भी एग्जाम लगे हुए हैं। बस आपको क्या करना है, बस अच्छे से वॉच करना है वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है एंड और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी फोक नाइफ एंड स्पून डैश बीन वॉश्ड। हर एक कांटे को, चाकू को और चम्मच को धोया जा चुका है। ये याद रखना है, बीन वॉश्ड मतलब धोया जा चुका है। हिंदी में इसलिए बताती हूँ क्योंकि एलटी में ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपका एक साथ दो काम होने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लो। देखो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, जब भी एवरी या ईच का यूज भले ही कितने भी नाउन के साथ हो, जैसे यहाँ पर फोक के साथ हुआ है, नाइफ, स्पून, यहाँ पर कितने सारे नाउन, 3 नाउन के साथ में एवरी का यूज हो रहा है। जब भी ईच एंड एवरी का यूज नाउन कितने भी हो तो वहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कितने नाउन है। उसके हिसाब से हम हमेशा ये याद रखें कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही है, जो कि एक वचन माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। ईच एंड एवरी जहां भी आता है उसके आगे कितने भी नाउन है मैटर नहीं करता है, हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एवरी फोक नाइफ एंड स्पून हैज बीन वॉश्ड हो जाएगा, बीन है इसलिए हम यहाँ पर हैज बीन, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हैज का यूज होगा, हैज बीन वॉश्ड हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द ओनली न्यूज वर्थ रीडिंग टुडे डैश बैड न्यूज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो पहले क्या होगा इसमें, ए बी सी डी। यहाँ देखो क्या बताया, जो न्यूज की बारे में बात की, आज पढ़ने लायक एक मात्र खबर जो कि बुरी है। न्यूज दिखने में तो प्यूरल लगता है लेकिन ग्रामेटिकली ये क्या है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज यहाँ पर करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। द ओनली न्यूज वर्थ रीडिंग टुडे इज क्या है, बैड न्यूज। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज बैड न्यूज, क्योंकि हम इसको न्यूज को एस देखकर प्यूरल नहीं मानेंगे, सिंगुलर ही होता है। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन इसलिए होती है ताकि हमारे हिंदी मीडियम के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए। इंडिया डैश प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आप सोच लो। यहाँ पर इंडिया क्या है, इंडिया जो है वो सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज हो जाएगा। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स, भारत ने महान क्रिकेटर्स दिए हैं, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आई नाउ नीड डैश मेंटल पीस। मुझे अब जो चाहिए वो क्या है, मानसिक शांति चाहिए। इस तरीके की जो क्लॉजेस आती है, यहाँ सब्जेक्ट पूरी तरह से एक क्लॉज है, पूरी क्लॉज है, व्हाट आई नाउ नीड, जो कि क्या है, सिंगुलर है, हमेशा इसको हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब इसका यूज होगा। व्हाट आई नाउ नीड इज मेंटल पीस, व्हाट आई वांट इज, इस तरीके से भी हम यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये पूरा क्लॉज ही एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पंकज लाइक हिज फादर डैश वेरी टॉल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इज, आर, वॉज या फिर वर का यूज होगा। पंकज अपने पिता की तरह बहुत लंबा है। देखो लाइक हिज फादर यहाँ पर जो दिया गया है कॉमा के बाद में, पंकज के बाद में लाइक हिज फादर, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम प्री प्रपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे, प्री प्रपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। ये मेन सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो क्या है, पंकज है। ये क्या है, लाइक हिज फादर क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पंकज है जो कि सिंगुलर है, और वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट से एग्री करता है जो कि पंकज है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पंकज के हिसाब से हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। पंकज लाइक हिज फादर इज वेरी टॉल, कॉमा लगा है, लाइक हिज फादर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसको ऐड करके हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो पंकज है, ये याद रखना है, एग्जाम में इसी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 50 किलोज डैश टू हैवी फॉर मी टू कैरी। 50 किलो मेरे लिए उठाना बहुत भारी है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर, इज, आर, वॉज, वर में क्या होगा। जब वेट की बात हो, क्या हो, वजन की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, दूरी की बात हो, या फिर टाइम की बात हो, या मनी की बात की जाए, तो ये एक सिंगल यूनिट या फिर टोटल अमाउंट के रूप में यूज होते हैं। जब भी इस तरीके से दिए जाए और इनका क्या किया जाए, एक टोटल अमाउंट की बात की जाए, सिंगल यूनिट की तरह बात की जाए कि
एक ही दूरी की बात की जा रही है 50 किलोमीटर की, तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमेशा इनके साथ में करते हैं। ये याद रखना है। वेट, डिस्टेंस, टाइम, मनी सिंगल यूनिट की तरह काम करें, टोटल अमाउंट बताएं, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। 50 किलो इज़ टू हैवी फॉर मी टू कैरी, राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का इज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ना, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल डैश कम हियर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हैज़, हैव, इज या फिर आर होगा। बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। अ ग्रेट नंबर ऑफ एक प्यूरल क्वांटिफायर है, इसके बाद में प्यूरल नाउन पीपल आता है, इसलिए हम यहाँ पे प्यूरल वर्ब हैव का यूज सही से करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैव का यूज होगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम हियर, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में? बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश अप्लाइड फॉर द जॉब, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बड़ी संख्या में छात्रों ने नौकरी के लिए आवेदन किया। तो यहाँ पर पिछला कोई क्वेश्चन था उसी की तरह रूल फॉलो किया जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ को भी हम प्यूरल क्वांटिफायर मानते हैं, इसलिए हम प्यूरल वर्ब का यूज यहाँ पर करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हैव हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द जॉब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन, उम्र और अनुभव इंसान में ज्ञान लाते हैं। विजडम टू मैन याद रखना है, ट्रांसलेशन के लिए आए तो ज्ञान लाते हैं, होता नहीं है, ये याद रखना है आपको। किस तरीके से इसका हिंदी ट्रांसलेट किया जाएगा, ट्रांसलेशन क्या होगा, ये भी याद रखते जाना साथ में। तो यहाँ पर एज एंड एक्सपीरियंस दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो एंड से जुड़े हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट प्यूरल होता है, इसलिए हम प्यूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ब्रिंग का यूज हो जाएगा, क्योंकि प्यूरल वर्ब ब्रिंग होगा और सिंगुलर ब्रिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों एंड से जुड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्यूरल मानेंगे और प्यूरल सब्जेक्ट यहाँ पर ब्रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे डैश इन द क्लास, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या मिश्रा जी या पांडे जी क्लास में है। यहाँ पर जो और है ना, इसका मतलब है, क्या मतलब है? या का। जब भी और नॉर की बात हो, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़े होते हैं तो वर्ब सिंगुलर रहता है, इसलिए हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का इज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द गर्ल हु इज वॉचिंग टीवी डैश माई सिस्टर, जो लड़की टीवी देख रही है वह मेरी बहन है। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर द गर्ल है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट से ही अग्री करता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेन सब्जेक्ट हमारा द गर्ल है। हु इज वॉचिंग टीवी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो लड़की के बारे में ही जानकारी दे रहा है, ये याद रखना है आपको। तो हु किसके लिए लगा है? द गर्ल के लिए लगा है, और द गर्ल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज इज आ जाएगा। राइट ऑप्शन इज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देयर डैश अ मैन एंड अ वुमन देयर, वहाँ एक आदमी और औरत थे या फिर हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। इज लगा, आर लगाएंगे, इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे या फिर बर लगाएंगे। एंड आप लोग मुझे होमवर्क जरूर कमेंट किया करो, मैं सबका पर्सनली रीड करती हूँ, आपका आंसर भी करती हूँ जो आपको प्रॉब्लम होती है, तो अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश ही और दे टू ब्लेम, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या वह या फिर वे दोषी हैं। जब और से जुड़े हों, जब भी आपका क्या हो, दो सब्जेक्ट और से जुड़े हों, सब्जेक्ट में से एक सिंगुलर हो और दूसरा प्यूरल हो, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के क्लोजेस्ट वाले से अग्री करता है, ये याद रखना है। दे यहाँ पर क्या है? प्यूरल है और उसके करीब है, तो यहाँ पर हम दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर हो जाएगा। आर ही और दे टू ब्लेम। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, राइस एंड टोमेटो करी डैश माय फेवरेट डिश, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? चावल और जो टोमेटो करी है वो मेरी फेवरेट डिश है। यहाँ राइस एंड जो टोमेटो करी है एक सिंगल आइडिया या फिर सिंगल डिश को बता रहे हैं, ना कि अलग अलग चीज़ों को, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। क्योंकि जब चावल खाते हैं तो उसके साथ में हमें करी की ज़रूरत होती है, कोई भी सब्जी की ज़रूरत होती है, तो मिक्स करके खाते हैं ना, तो एक कंबाइंड डिश का काम करता है। और जब कंबाइंड डिश हो जाएगी कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, मिल्क एंड हनी डैश कॉस्टली थिंग्स, दूध और शहद महंगी चीज़ें हैं। तो यहाँ ये याद रखना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इनको कभी मिक्स नहीं किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में मिल्क एंड हनी दो अलग अलग डिस्टिंक्ट आइटम्स माना जाता है, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, हनी एंड मिल्क आर कॉस्टली थिंग, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, 6 टाइम्स 2 12, यानी कि 6 गुना 2 12 होता है, यानी 6 दूनी 12 होता है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसे एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ये अक्सर सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो इज हो जाएगा।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो, इनको हम सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर वर्ब इनके साथ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मोर गर्ल्स देन वन डैश प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्लास में एक से अधिक लड़कियां मौजूद थी, मतलब ज्यादा थी। सेंस क्या आ रहा है? ज्यादा का आ रहा है। मोर गर्ल्स देन वन एक प्लूरल सेंस है, इसलिए हम पास्ट वर्ब का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? मोर गर्ल्स देन वन वर प्रेजेंट इन द क्लास। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का वर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अ क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड। एक अपराधी अपने सभी फॉलोअर्स के साथ में गिरफ्तार हो गया था। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? अ क्रिमिनल है जो कि सिंगुलर है, विद ऑल हिज फॉलोअर्स एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्रिमिनल विद ऑल हिज फॉलोअर्स वॉज अरेस्टेड। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, देयर डैश अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ एरर्स इन द फाइनल रिपोर्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो भी रिजल्ट था, जो भी अंतिम रिपोर्ट में जो मतलब गलतियां थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, यानी सरप्राइजिंग अमाउंट में थी कि उसको देख के मतलब परेशानी हो गई कि कितनी सारी गलतियां हैं। तो यहाँ पर देखो बात क्या की, गलतियां एक सेंस किया जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एरर है, एरर्स है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देयर वर अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ एरर्स इन द फाइनल रिपोर्ट। कुल मिला के ये समझो कि यहाँ पे एरर्स की बात हो रही, गलतियों की बात हो रही, इसलिए वही हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ वर्ब हो जाएगा। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, एंड बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। अपना मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मुझे कॉमेंट कर दे। लगभग हम सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, एग्जाम आने वाले हैं, प्लेलिस्ट देख डालो सारी। और हाँ, डायलॉग राइटिंग एंड लेटर राइटिंग भी बचा हुआ है, उसको भी हम कवर कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।